माँ भैव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। माँ भैव लक्ष्मी व्रत कथा का नियम हम बताते हैं। बताएं बहनें, सुनिए। माँ भैरव लक्ष्मी व्रत कथा, उनका पूजा विधि, कैसे पूजा करना चाहिए माँ लक्ष्मी जी का। माँ भैरव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों करती है। जिनका शादीशुदा होले वही स्त्री इस व्रत का रख सकते हैं। जिनका शादी विवाह नहीं है वो व्रत को नहीं रखना है। माँ भैरव लक्ष्मी व्रत करने का नियम जो शादीशुदा महिला कर सकती है। यह व्रत भाग्यशाली है। सौभाग्यशाली स्त्रियों करे तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। जो स्त्री इनको पूजा विधि को करके ढंग से पूजा भैरव लक्ष्मी माता को करते हैं, उनका सब मनोकामना पूर्ण होती है, फल मिलता है। यदि घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्री न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारियाँ भी यह व्रत कर सकती है। कुमारियाँ भी कर सकती है, लेकिन जो सौभाग्य वाली महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनको ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन अब कोई नहीं है तो कुमारी लड़कियां भी कर सकती है। कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उससे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। अगर अपना स्त्री के जगह पर पुरुष भी करता है तो फल मिलती है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या भिन्न भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मान्यता रखनी पड़ती है। अगर भैरव लक्ष्मी जी को अगर पूजा व्रत करना शुरू प्रारंभ करती है, मन में सोच रही है, तो पहले ही आप निर्धारित कर लीजिए कि 21 शुक्रवार को रखें भैरव लक्ष्मी को व्रत, कि आप 11 बार रखें, 21 बार या 11 बार। जो आप पहले मन में सोच लिए उतना भैरव लक्ष्मी माँ को शुक्रवार को व्रत को रखिए। शुक्रवार की मान्यता रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि पूजा अनुसार ही व्रत करना चाहिए। जो पूजा विधि लिखा वही अनुसार करना चाहिए। अपना मन से कुछ नहीं करना चाहिए। अतः यह शुक्रवार को पूरा होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाए गए शास्त्रीय रीति अनुसार उपासना विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मान्यता कर सकते हैं और फिर भी व्रत कर सकते हैं। एक बार में आपका मन नहीं भरा, फल नहीं मिला, फिर दोबारा 3 महीना पर फिर आप व्रत को रख सकते हैं। 3 महीना पर व्रत आप कर सकते हैं। लेकिन भगवान माँ लक्ष्मी भैरव लक्ष्मी माता बहुत भाग्यशाली हैं। भक्तों पर कल्याण बहुत जल्दी करते हैं फिर उसे व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही माँ वैभ लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के घर स्वरूप को और यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ का पूरा भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा गए हो, कहीं यात्रा या प्रदेश गए हो तो वह शुक्रवार छोड़ उसके बाद
कि शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। दूसरा को घर में व्रत शुक्रवार को ही नहीं करना चाहिए। भैरव लक्ष्मी माँ को अगर कहीं रूट पर गए हैं तो वो दिन शुक्रवार छोड़ दीजिए, दूसरा शुक्रवार को फिर कर लीजिए। व्रत करना चाहिए, व्रत करने ही घर में करना चाहिए। सब मिलकर जितने शुक्रवार ही मन्नत लिए हो उतना शुक्रवार को पूरा करने चाहिए। जितना बार को लिए हो मन्नत उतना बार करना चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी के दिए पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी ना हो तो रोकड़े रखकर भी पूजा करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। चांदी की धीर्ज न हो तो अगर चांदी का कुछ हो तो उसको भी रख दीजिए। सोना के भी है तो माँ लक्ष्मी जी के जगह पर रख कर पूजा प्रणाम करना चाहिए। ना हो तो पैसा रोकड़े जो होता है रखना चाहिए। रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 41, 109 स्त्रियों को माँ भैरव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। पुस्तक को अगर 11 कन्याओं को स्त्रियों को बांट देना चाहिए पुस्तक, नहीं तो 21 को की भी, 41 को की भी, नहीं तो 119 को की भी आप दे सकते हैं। 101 को भी दे सकते हैं, चाहे 109 को भी आप बांट सकते हैं। भैरव लक्ष्मी का किताब को माँ भैरव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुकुम लगाकर तिलक लगाकर भेंट के रूप में देना ही चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी की जय का यह आदत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के जितने प्रचार आप करिएगा इस व्रत को उतने आपको फायदा मिलेगा। व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री राजपाल हो या सुतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। अगर किसी प्रकार से अशुद्ध हो जाती स्त्री उस शुक्रवार छोड़ दीजिए, फिर दूसरा बार शुक्रवार को कर लीजिए। नहीं करना चाहिए उस दिन, छोड़ देना चाहिए, दूसरा शुक्रवार फिर करना चाहिए। और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। घर पर जितने शुक्रवार की मान्यता मानी हो उतना शुक्रवार पूरा करने चाहिए। जितना बार को किया उतना शुक्रवार छूटा उतना बार को मिलाकर करना चाहिए, उतना पूरा होना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त माँ लक्ष्मी स्मरण का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, एक पाठ करना चाहिए। व्रत के 13 व्रत के दिन 13वां व्रत के दिन हो सके तो उपासना करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर शुक्रवार को करना चाहिए, अगर ना हो सके तो फलहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावनाएं रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी ऐसा दृढ़ संकल्प करें। माँ भैरव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। माँ भैरव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। भैरव लक्ष्मी व्रत की कथा अपरम होगा, लेकिन हम आपका पूजा विधि बताए हैं। भैरव लक्ष्मी माँ की पूजा विधि को समझ गए होंगे माताएं बहनें। आप पूजा विधि को भैरव लक्ष्मी को व्रत जो करना चाहते हैं स्त्री व्रत को पहले समझ लें, पूजा विधि को समझ लें, उसके बाद पूजा आरंभ करें। बोलो भैरव लक्ष्मी माता की जय।